Okay, my dear students, today we are going to learn. आज हम सीखने वाले हैं 3 things. Take your 5 minutes. मुझे आपके 5 मिनट चाहिए with concentration, तवज्जो के साथ, and try to understand, not listen, understand. Because when you understand a thing, जब आप एक चीज को समझ जाते हैं, then you never forget. फिर आप कभी भूलते नहीं. There are the common topics. ये बहुत common topics हैं. They have been learning. We have been learning this topic for a long time. बहुत अरसे से हम इन टॉपिक को सीखते हुए आ रहे हैं. But we only studied. हमने सिर्फ इनको read किया है, पढ़ा है, सीखा नहीं. Today we will learn. आज इसको हम सीखेंगे. And I'm sure that you can understand very well. Then I will call you one by one. मैं आपको बुलाऊंगा. One topic is our that object. एक हमारा टॉपिक है object. And you know very well that object has got two meaning. Object के दो मतलब. Object का मतलब एतराज करना भी होता है और object का मतलब चीज भी होता है. For example, आपने देखा होगा एक उड़ती हुई चीज को आप पहचान नहीं पाए, एक रेंगती हुई चीज जिसको आप पहचान नहीं पाए उसे कहेंगे क्रीपिंग ऑब्जेक्ट. हेलो, एक चीज को आपने देखा कि वो चीज कहते हैं ना, हमने देखा है वो एक कोई खातून थी, वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बाल उसके बिखरे हुए थे और वहां जा रही थी कि हम उसे पहचान नहीं पाए, तो वॉकिंग ऑब्जेक्ट. जिस चीज को आप पहचान नहीं सके उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि चीज. क्लियर हो गया? हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज. तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है RECIEVER, रिसीवर ऑफ एन एक्शन. एक्शन को रिसीव करने वाला. एक्शन का मतलब होता है अमल, अमल का मतलब होता है काम. काम को करने वाला, काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है. काम को रिसीव करने वाले दो होते हैं हमारे पास. हमारे काम को दो ऑब्जेक्ट रिसीव कर सकते हैं. एक हमारे पास होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट. यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाट. व्हाट का मतलब होता है क्या. व्हाट का मतलब क्या और क्या का मतलब थिंग्स, और थिंग्स का मतलब चीजें. यानी कि हमारे काम को चीजें रिसीव करेंगी. हमारा काम या तो चीजों पे होगा या इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब हूं, इसका मतलब शख्स, या हूं का मतलब किसे या किसको, और हूं का मतलब होता है किसे या किसको, यानी कि शख्स, पर्सन या शख्स पे होगा. ऑब्जेक्ट का मतलब काम को रिसीव करने वाला. काम को रिसीव करने वाले दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाट, व्हाट का मतलब क्या और क्या का मतलब थिंग्स, थिंग्स का मतलब चीजें. इनडायरेक्ट का मतलब किसे या किसको, हूं, और ये शख्स के बारे में बताता है. ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं. इसके अलावा दुनिया में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता. बस ये दिमाग में रखिएगा आप कि अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्ट तो आप बोलेंगे रिसीवर ऑफ एक्शन. एक्शन को रिसीव करने वाला, एक्शन को रिसीव करने वाले दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब चीजें, इनडायरेक्ट का मतलब शब्द. यहां तक क्लियर होगा? अगर कोई वर्ड, अगर कोई चीज अगर आपको वर्ड के बदले मिले या हूं के बदले मिलेगी तो वो ऑब्जेक्ट है. मिसाल के तौर पे आई लाइक, मैं पसंद करता हूं. बात मुकम्मल हुई या नहीं हुई? आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या पसंद करते हो, किसको पसंद करते हो. तो इसका मतलब यहाँ पर ये वर्ब जो है इसको अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है. अगर मैं लिखूं आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं. आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है. तो आम तो चीज है, तो चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू शख्स है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यस नो? लाइक क्या है? वर्ड. लाइक क्या है? वर्ड. इस लाइक को इन दोनों में से, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से किसी एक की जरूरत है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए. तो जिस वर्ड को अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी उसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ड. और जिस वर्ड को अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए वर्ड या हूं की जरूरत नहीं पड़े उसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ड. दैट्स ऑल. मिसाल के तौर पे आई स्लीप, मैं सोता हूं. बात मुकम्मल हो गई. ना आपके दिमाग में आया क्या, ना आपके दिमाग में आया कैसे. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लीप इंट्रांसिटिव वर्ड. कौन सा है? इंट्रांसिटिव. यहां पे आई स्लीप. और अगर मैं यहां पर लिख दूं कि आई सी, आई सी का मतलब मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ. क्या देखते हो, किसको देखते
कि सी को जरूरत है क्या या किसको? यस नो? यस सर। तो अब ये सी कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांसिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और स्लीप कौन सा हुआ? इंट्रांसिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। That's all. Is it clear? Yes, sir. Any problem? No, sir. Are you sure? Yes, sir. Objects one में आ गया? Yes, sir. How many types of objects are there? Two types. One is Direct. second is Indirect. direct का मतलब what का मतलब what का मतलब क्या का मतलब किस का मतलब चीजें। और indirect का मतलब whom का मतलब किसको या किससे और उसका मतलब होता है अब जिस वर्ड को इन दोनों में से किसी एक की भी जरूरत होगी वो ट्रांसलेट। अब बचपन से हम सीखते हुए आ रहे हैं आई गो टू स्कूल। यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, कह रहे हैं स्कूल ऑब्जेक्ट है। अबे भाई खुदा के बंदे, ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? अब मुझे बताएं आई गो टू स्कूल में यहाँ पे बात को मुकम्मल कर दूं, आई गो में जाता हूं, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कहां? पहला सवाल आएगा कहां? मैंने कहा स्कूल। तो आपको स्कूल किसके बदले मिला? कहां के बदले मिला है ना? तो क्या इन दोनों में कहां है? तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या है? लोकेशन है, एडवर्ब है, जो आप आगे जाएंगे तो सीखेंगे। बट दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। अब आपने क्या करना है? थैंक यू आरिस।